हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से इनसे क्या होने लगते हैं, कपड़ा से भी क्या होता है, इससे ट्रांसफर होता है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। मैं वो छिनापारा में 3 दिन का उपवास प्रार्थना में समय बिता रहा था। हालेलुया। उस समय जब मैं प्रार्थना में था एकदम बिल्कुल क्लियर मुझे चित्र दिखाया गया। हालेलुया। एकदम बिल्कुल साफ सुथरा चित्र। हालेलुया। एक तालाब है और एक तालाब एकदम बिल्कुल छछली तालाब है, मतलब उसमें से पानी एकदम साफ है, क्लीन है। आप अंदर में क्या हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां थी और कुछ बड़े मछली भी थे। हालेलुया। कुछ बड़े मछली थे और उसमें मुझे एक व्यक्ति था जो मुझे गाइड कर रहा था। तो मैं उस तालाब को देखने के बाद मैं उनसे बात कर रहा था, क्या है, उस व्यक्ति से मैं बोल रहा था क्या है। तो वो बोले देख के भी नहीं समझ रहे हो। तो मैं बोला कि मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। हालेलुया। तो उन्होंने बताया ये छिनापारा गांव का तालाब है, क्योंकि उस तालाब में क्या था, वो तालाब था और एकदम पानी एकदम निर्मल था, उसमें क्या हो रहा है मैं देख सकता था। और वो तालाब के चारों तरफ पत्थर के छोटे छोटे बड़े बड़े मतलब ऐसे लगे पत्थर लगे हुए थे। तो मुझे स्मरण आया सचमुच में कि मेरे जितना भी सेवकाई है उसमें ऐसा वाला तालाब वो छिनापारा ही में है। हालेलुया। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो छिनापारा की कलीसिया के बारे में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, ये सब चीज दिखा रहा है। उसमें क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे मछली थे। हालेलुया। और कुछ मछली बड़े थे, कुछ मछली क्या थे, बड़े थे। हालेलुया। बड़े मतलब बहुत बड़े नहीं, बाकी मछली इतना छोटे छोटा था और कुछ इतना बड़ा बड़ा। तो जो बड़े बड़े मछली थे उसको क्या करते थे, दो केकड़ा था, एक छोटा था और एक बड़ा था। और दोनों केकड़ा उन मछलियों को क्या करते थे, बड़े मछलियों को काट काट के उस पानी में क्या करते जाते थे, छोड़ते जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। 2 केकड़ा था। और उसके बाद मैंने कुछ समय के बाद फिर देखा, दिखाया मुझे लेकर के आगे, तो 2 पक्षी थे, भटेला पक्षी। और वो पक्षी क्या करते थे, चिड़िया जो है एकदम उड़ते हुए आते थे और पानी में जाकर के डूब जाते थे और डूब कर कैसे पंख को फैला कर कैसे चुप बैठ जाते थे पानी के अंदर। और जब छोटी मछलियां आती थी तो क्या करते थे, उनको खा करके फिर उड़ जाते थे। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया, जो व्यक्ति था, इन्होंने नया तरीका निजात कर लिया है मछलियों को खाने का। इनको बाहर में क्या नहीं मिलता है, चारा नहीं मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। जो मेरे साथ जो गाइड कर रहा था वो बोला इनको बाहर में चारा नहीं मिलता है, इसलिए ये एक नया तरीका क्या कर लिया है, निजात कर लिया है। ऐसा बोला गया मेरे को कि आते हैं और आकर के डूब जाते हैं पानी में बाहर से आकर के और इस प्रकार से बने रहते हैं और मछली समझ नहीं पाता है और उससे क्या करते हैं, लोग खा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। तो फिर मुझे समझाया बताया गया, मैं तो उस दिन एकदम पूरा एकदम आंसू से मेरा ये हो गया था। हालेलुया। कि ऐसे लोग यहाँ पर प्रकट होंगे, ऐसे जो 2 लोग जो बाहर से आकर के क्या करेंगे, कलीसिया को इस प्रकार से नष्ट करेंगे। और 2 लोग ऐसे होंगे जो उन्हीं बीच में से क्या करेंगे, उनको काटेंगे। मतलब केकड़ा को आप देखेंगे, केकड़ा एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, हाँ इधर भी ऐसा चलेगा, इधर तक आ जाए इधर भी चलेंगे, इधर आ जाए तो उधर भी चलेंगे, स्थिर नहीं रहते हैं। तो ऐसे वाला 2 व्यक्ति कलीसिया में होगा और उस कलीसिया को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो मुझे इसको पहले से दिखाया गया ताकि तुम क्या रहो।
हालेलुया। एकदम स्पष्ट क्लियर। मैंने ऐसा नहीं कि मेरे सोच या समझ की बातें हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। जब आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको पहले से ही क्या करेंगे, सब चीज के बारे में आगाह करेंगे। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। अब दूसरा चीज, आपके शरीर आत्मा से आपके शरीर में क्या होना चाहिए, बहाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहाव होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र सांस लेने आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। इसमें से बह निकलेगी, इसमें से हृदय में से। हालेलुया। अब मैंने कहा ये हृदय है, हृदय में से बहाव होगा। वरदान को आप हृदय में से बरतिए। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। वरदान अभिषेक जो है बहना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहना चाहिए। मैंने पिछले दिन आप बहुत आत्मिक थे, एकदम बिल्कुल 3 दिन तक लगातार सुबह 7 बजे से आप अपनी भाषा में प्रार्थना जब करना शुरू किया, आप पूरी रीति से क्या हो गए, परमेश्वर के आत्मा के साथ आपका शरीर कनेक्ट हो गया। कौन कनेक्ट हो गया, शरीर कनेक्ट हो गया विवेक के माध्यम से। और इस कारण से आप अपने शरीर को फंक्शन होते हुए क्या करने लगे, देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बोलने के लिए आत्मा फोर्स कराती, ये बोल दे, ये होगा, ये बोल दे होगा, ये ऐसा है, और आप बोलते जा रहे थे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। मैंने कहा था उस क्रम को आपको क्या रखना है, बनाए रखना है। उस क्रम को क्या करना है, उस स्त्री को कहा पुत्री चली जा और इस बीमारी से बची रह। मतलब इस अभिषेक जो तेरे अंदर में आया है उसको तू क्या कर, बनाए रख। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यह हिजकिय्याह का किताब और उसका 37 अध्याय 1 से लेकर 17 तक लिख लीजिए। आप पढ़ेंगे अभी नहीं क्योंकि बड़ा लंबा वचन है, पर उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, यह हिजकिय्याह को एक दर्शन दिखाया जाता है। वो दर्शन में क्या था, एक तराई है और तराई में पूरी रीति से सूखी हड्डियां भरी पड़ी। और जब वो प्रार्थना करता है तो हड्डियां क्या होती है, क्या होता है, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। उसमें बहुत सारे मनुष्य के हड्डियां एक साथ क्या थे, जैसे हम लकड़ी उड़ी को सबको इधर उधर पटक के रख देते हैं एक जगह में, उसी प्रकार का। समझ आया आपको? पर जब वो प्रार्थना करता है, दर्शन देखता है, तो क्या होता है, जिस शरीर का जो हड्डी है उसमें आके क्या होने लगते हैं, वो ऐसा देखा। कैसे देखा, मान लीजिए हम सब का हड्डी एक साथ एकदम बिल्कुल इधर का उधर सब पड़ा है। जब वो देखता है तो क्या देखता है, मान लीजिए मेरे हाथ वाला उधर पड़ा है तो उड़ करके इधर आ गया, फिर इधर हाथ सब जुड़ के क्या हो गया, हड्डी का ढांचा खड़ा हो गया। फिर हड्डी के ढांचा खड़ा होने के बाद उसने क्या कहा, नस आ जाए, मांस चढ़ जाए, और सब फिर चढ़ना क्या हो गया, और वो क्या हो गई, एक बड़ी से ना। हालेलुया। जब आप अभिषेक को परमेश्वर के द्वारा जब पाते रहते हैं तो पहले थोड़ा आता है, फिर थोड़ा आता है, फिर थोड़ा आता है, फिर थोड़ा आता है, फिर वो पूरी रीति से क्या कर देता है, एक ऐसा आकार धारण कर लेता है जिसे आप लोग बोलता है क्या करना, क्या देखना, फंक्शन होने लगता है।
अपने अभिषेक को खोने मत दीजिए। आप अभिषिक्त प्रभु के बेटा और बेटी हैं। बोलिए मैं अभिषिक्त हूँ। आप बोलिए विश्वास के साथ बोलिए हम देखते हैं योएल 2:28 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हर आदमी के ऊपर उंडेल दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद आप जो प्रकाशन आपको मिलता है उसको विश्वास में हो करके घोषणा करना है। हालेलुया। मैंने कहा प्रार्थना आरंभ होने से पहले कि प्रभु सिर के दर्द को क्या करेगा? चंगा करेगा। तो मुझे जो प्रकाशन मिला उस प्रकाशन से मैंने घोषणा कर दिया कि परमेश्वर सिर के दर्द से आप क्या करेगा? मूसा का अभिषेक ट्रांसफर हुआ था किसके ऊपर? जोर से बोलिए यहोशू। क्यों हुआ था उस पर ट्रांसफर? क्या हुआ था उस पर ट्रांसफर? क्योंकि यहोशू जो है ना एक पिछलग्गू दास था। पिछलग्गू मतलब बस उसका कमंडल पकड़े पकड़े वो क्या करता था? बस मूसा जो बोलता बिल्कुल हाजिर, कुछ बोलता हाजिर, हाँ बिल्कुल मैं करूंगा। और इसी कारण से फिर मूसा का अभिषेक किस पर ट्रांसफर हो गया? यहोशू पर। और मूसा को कहा गया अब रुक जा, तेरा काम यहीं तक था, यहाँ से तू देख ले किसको? कनान देश को जो मैं वायदा किया था। अब से कौन संभालेगा? हालेलुया। और एक चीज, जब युद्ध हो रहा था अमलेकियों के साथ युद्ध हो रहा था इस्राएलियों का, तो जब मूसा हाथ उठा करके रखता था तब तक वो क्या होते थे? जीत जाते। तो उसका हाथ उठा के कौन रखता था? यहोशू और कालेब। आया हाथ, अरे भैया ऐसे में तो हार जाएंगे हम, चलो हम ही आकर के अपना कंधा देके खड़ा हो जाते हैं। मूसा का अभिषेक ट्रांसफर हो रहा था। मूसा की बातों को अच्छी रीति से समझ लेता था यहोशू। अगर ना बोले तो भी समझ जाता था कि गुरु का क्या इच्छा है और क्या चाह रहा है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करिए, आप समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। विवेक के माध्यम से आपके शरीर में ट्रांसफर होने लगेगा और उसके हिसाब से आप करने लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की मनसा क्या है आप समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा की मनसा क्या है आप समझ पाएंगे। अब आपने किसी की प्रार्थना किया, आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा भविष्यवाणी हो, और आप उस समय समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा मुझे क्या बोलने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप ये मत सोचिए, मैंने कई बार कहा, मैं कई बार आप लोगों के बारे में बोलता हूँ, लेकिन आप क्या सोचते रहते हैं? आपकी बोले, ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा बोल करके फिर क्या बोलेगा वो? बोले तभी हम मानेंगे। हालेलुया। आप ऐसे खुले आंख से भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को उसी दिन पा लिया है जिस दिन आपने क्या किया? उसे ग्रहण किया है, आपका नया जन्म हुआ है। हालेलुया। और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अगर एक अभिषिक्त व्यक्ति है, एक अभिषिक्त व्यक्ति है, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति अभिषिक्त व्यक्ति है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को पाया है, और हर एक व्यक्ति का यहाँ जो है उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। तो जब वो लोग आपसे बात करते हैं, आपको ध्यान से सुनकर उसको मानना है, उसको करना है। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आप जानते हैं इत्रो को और जानते हैं मूसा को। मूसा के बात को इत्रो ने नहीं माना था। इत्रो के बात को किसने माना था? मूसा ने माना था।
हालेलुया। पर परमेश्वर के संग संग चलता कौन था? वरदान किसके द्वारा फंक्शन होते थे? लेकिन उसने बात किसकी मानी? पितरों की बात को माना, क्योंकि पितरों का जो परामर्श था वो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आप कई बार आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, कई बार आप देखेंगे अभिषेक जो ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट। हालेलुया। पिछले दिन जब मैं रात में प्रार्थना कर रहा था उस समय 1:कुछ हुआ था और आत्मा का ऐसा भयानक सामर्थ मेरे ऊपर उतरा, एकदम मैं फिर कमरे में एकदम चीखना और चिल्लाना चालू कर दिया, एकदम से भयानक एकदम। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया, अरे ऐसा मुझे क्या हो रहा है? हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से अभिषेक क्या होने लगते हैं? मैंने पिछले दिन कई लोगों को आलिंगन करके प्रार्थना किया और वो अन्य भाषा से क्या हो गए? कई लोगों को मैंने ऐसे सिर में सिर रख करके प्रार्थना किया और वो अन्य भाषा से क्या हो गए? भर गए, वरदान से भर गए। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या होते हैं? अभिषेक ट्रांसफर होते हैं। कई बार हम हाथ रखते हैं, चंगा हो जाता है। कई बार हम हाथ रखते हैं, लोगों ने भाषा क्या करने लगे हैं? बोलने लगे हैं। तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से अभिषेक क्या होने लगते हैं? ट्रांसफर होने लगते हैं। आंख से भी अभिषेक क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हालेलुया। आंख भी आप कई बार आप देखे होंगे, शैतान जिसको पकड़ा रहता है आपको नहीं देख पाते, भले आप ना समझे इस बात को, लेकिन आप उसको देखेंगे, वो आपको देखना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें से ज्वाला निकलती है, जिससे क्या करती है? दिखाई देती है। आपकी आंखों में जैसे गिद्ध का जो आंखें रहती है ना, गिद्ध का आप आंख देखे होंगे एकदम, या उल्लू का आंख आप देखे होंगे, क्या लगेगा आपको? देखने के बाद घबराहट लगता है, देखिए क्या है उसके आंख में? कुछ नहीं। तो आप सोचिए जो कोई आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का आंख कैसा होगा? जब उल्लू में तो कुछ भरा नहीं है, सिर्फ आपके मन की मानसिकता और डर भरा है कि ये क्या है? वो काय है? वो नहीं है, कहीं ये पक्षी है कि नहीं? इसको थोड़ा ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आप सिर्फ ऐसे उसको देखने से आपका अंदर घबराहट आता है। तो आप सोचिए जो आप पवित्र आत्मा से जन्मे हैं और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, उसको शैतान का आत्मा जब देखता है, भूत का आत्मा देखते हैं, तो उसे कितना डर लगता होगा। इसीलिए वो देख नहीं पाता है, क्योंकि अभिषेक हमारे आंखों से क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। कपड़ा से भी क्या होता है? अभिषेक ट्रांसफर होता है। हालेलुया। क्या है? और उसका 11-12 वचन पढ़ेंगे तो हम पाएंगे इसमें। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हालेलुया। आप देख लीजिए, कपड़ा को लेकर के दूसरे के शरीर पर, बदन पर टच करते थे और दूसरे लोग क्या हो जाते थे? चंगाई का अभिषेक ट्रांसफर हो जाता था उनके बदन पर। हालेलुया। 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 पिछले दिन हम एक बहन के लिए प्रार्थना करने गए थे, तो एक बहन को अगुवाई मिला कि मैं अपने साड़ी के आंचल को लेकर के उस बहन के ऊपर में ऐसा मैं खींचूंगी तो उसका गला खुल जाएगा। हालेलुया। कर सकती हो? अगर आपको कोई आत्मा बिल्कुल आपको कर रहा है तो फिर वो बहन को हम गए, उसके घर गए। दोपहर के प्रार्थना हमारा खत्म हुआ, वो 6:12 का, फिर हम लोग वहाँ घर गए, उसके घर जो बीमार पड़ी थी उसके यहाँ, वो अपने घर में बीमार पड़ी हुई थी। हालेलुया। हम लोग गए उस घर में और घर में जा करके हम लोग बैठे और बैठ कर उसके प्रार्थना किए। हालेलुया। और प्रार्थना करने के बाद वो बहन जो है अपनी आंचल को उसके गले के पास में ऐसा डाल करके 2-3 बार करके फिर प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद हम पूछे बहन कैसा लग रहा है? तो बोलती अब मुझे पानी चाहिए। तो बोल नहीं पा रही थी, मुंह बंद था, मतलब 15-16 दिन से वो चुप बैठी हुई थी, मुंह बंद था। सविता का कैसा कुछ नाम है वहाँ का, वही मेन रोड में है उनका घर, हाईवे रोड में। हालेलुया। हालेलुया। और वो तुरंत जैसे
उसके गले पर रखा गया। इस प्रकार ऐसा रखी उसने अपने आंचल को, और रखने के बाद फिर प्रार्थना किए तो तुरंत बोलने लगी और तुरंत पानी मांगी, मुझे पानी दीजिए। जो 15 दिन से पानी नहीं पी, उसके ऊपर ग्लूकोज का बॉटल उसके ऊपर क्या कर रहा था, चढ़ रहा था। फिर हम लोग बोले इसको खाना दीजिए, फिर उन लोगों ने उनके लिए खाना बनाया, उसको खाना खिलाया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कपड़े से भी अभिषेक जो क्या होता है, अगर आपके होठों पर भी अभिषेक आएगा तो आपके वचन से लोगों के हृदय क्या हो जाएंगे, छिद जाएंगे। हालेलुया। लोगों के हृदय आपके वचन में जब अभिषेक आएगा तो लोगों के हृदय आपके वचन के द्वारा क्या हो जाएंगे, छिद जाएंगे। पतरस के पास अभिषेक जब आया और उन्होंने बोला तो लोगों के हृदय क्या हो गए, और 3000 लोगों ने उसी दिन क्या लिया,